Good morning, all the students of class 10th. My dear students, today I am teaching all of you reading section. Reading section is very important and one can get good marks to do regular practice. It is not very much difficult, but I have to say that please pay something to the principal so that your work may run smoothly. My dear students, now consider this comprehension. During our growing up years, we as children were taught. हम लोगों के बढ़ते हुए हम लोगों को बढ़ते हुए उम्र के साथ बच्चे लोगों को सिखाया जाता था, बोथ एट होम एंड स्कूल, दोनों जगह, घर पर और स्कूल पर, टू वर्शिप द फोटो एंड आइडल्स ऑफ गॉड ऑफ आवर रिस्पेक्टिव रिलीजन, पूजा करने के लिए फोटो और मूर्ति के देवता को जो हमारे आदरणीय धर्म हैं। आदरणीय धर्म को जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोगों को पूजा करने के लिए सिखाया जाता है। व्हेन वी ग्रीव ए लिटिल ओल्डर, जब हम लोग थोड़ा बड़ा हुए, वी वेयर टू रीड हॉली बुक्स, हम लोगों को पवित्र किताब पढ़ना पड़ता था, लाइक भगवद गीता, बाइबिल एंड कुरान। हम लोग पवित्र किताब पढ़ते थे जैसे भगवद गीता, बाइबिल और कुरान। वी वेयर टोल्ड दैट देयर आर ए लॉट ऑफ लाइफ लेसन टू बी लर्न फ्रॉम दीज हॉली बुक्स, हम लोगों को कहा जाता था कि बहुत सारे जिंदगी के पाठ होते हैं सीखने के लिए ये सभी पवित्र किताबों से। ये सभी पवित्र किताबों के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीखते हैं। वी वेयर देन इंट्रोड्यूस टू स्टोरीज फ्रॉम आवर मैथोलॉजिक्स विच टाउट अस अबाउट इथिक्स एंड मोरालिटी। वी वेयर देन इंट्रोड्यूस टू स्टोरीज, तब हम लोगों को कहानी से परिचित कराया जाता था। फ्रॉम आवर मैथोलॉजी, हम लोगों के अपने जो दंत कथा था उनके बारे में। विच टाउट अस अबाउट इथिक्स एंड मोरालिटी, जो हम लोगों को मोरालिटी, नीति और नैतिकता के बारे में सिखाया। व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस किताब के माध्यम से हम लोगों को सिखाया गया। आई एल्सो लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स माई पेरेंट्स हु मेड माई लाइफ कंफर्टेबल विद देयर हार्ड वर्क and love and care, and my teachers who guided me to become a good student and responsible citizen. I also learned to be respectable, हम लोगों को सिखाया गया एक आदरणीय बनने के लिए अपने माता पिता के प्रति, जो हम लोगों को जीवन को अपने कठिन कार्य के द्वारा आरामदायक बनाए, हम लोग को प्यार किए, ध्यान दिए, और हमारे शिक्षक जो मुझे पथ प्रदर्शित किया एक अच्छा विद्यार्थी और जिम्मेवार नागरिक बनने में। मच लेटर इन लाइफ, और इसके बाद जीवन में, आई रियलाइज दैट Though we learn much from our respective holy books, मैंने महसूस किया कि हम लोगों ने अपने
आदरणीय किताब से बहुत कुछ सीखे। देयर इज ए लॉट टू लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे परिवेश में सीखने के लिए है। दिस रियलाइजेशन डाउनेड अपॉन मी। इसका अनुभव मेरे ऊपर तब हुआ व्हेन आई लर्न टू इंक्वायरी जब मैं सीखा किसी चीज़ को जांच पड़ताल करने के लिए और खोज करने के लिए। एवरीथिंग अराउंड अस, जो चारों ओर की चीज़ें हैं, द सन, द मून, द स्टार्स, रेन, रिवर्स, स्टोन, रॉक्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड एनिमल, जो चारों ओर सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, वर्षा हैं, नदी हैं, पत्थर हैं, चट्टान हैं, पक्षी हैं, पौधे और जानवर हैं। टीच अस मेनी वैल्यूएबल लाइफ लेसन, हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जिंदगी की पाठ पढ़ाएं। नो वंडर दैट beside the scripture in many cultural nature is also worshipped. No wonder, कोई आश्चर्य नहीं है कि इसके अतिरिक्त द स्क्रिप्टर्स, जो वास्तुकला हैं, इन मैनी कल्चर नेचर, जो वास्तविक कला हैं, वह बहुत से सांस्कृतिक नेचर में भी पूजे जाते हैं। द मैसेज दैट वी गेट इज टू सेव आवर इन्वायरमेंट। समाचार जिसको कि हम लोग पाते हैं कि हमारा पर्यावरण को सुरक्षित करना है। एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और पारिस्थितिक संतुलन को व्यवस्थित करना है। पीपुल आर टाउट टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर एंड रिकॉग्नाइज दैट देयर इज गॉड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेचर। पीपुल आर टाउट, लोगों को सिखाया जाता है, टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ तालमेल से रहने के लिए। एंड रिकॉग्नाइज दैट, और पहचानने के लिए कि देयर इज गॉड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ नेचर, कि प्रकृति के प्रत्येक पहलू में भगवान का वास है। नेचर इज ए ग्रेट टीचर। बच्चों, नेचर जो होता है, प्रकृति जो है, हम लोगों के एक बहुत बड़े शिक्षक हैं। ए रिवर नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग, एक नदी कभी भी बहना बंद नहीं करती है। ए रिवर नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग, एक नदी कभी भी बहना बंद नहीं करती है। इफ इट फाइंड्स एन obstacle in its way in the form of a heavy rock, यदि एक बहुत बड़ा चट्टान के रूप में अपने रास्ते में यह बाधा पाता है, द रिवर वाटर फाइट टू रिमूव इट, नदी का पानी फाइट करता है, टू रिमूव इट, इसे हटाने के लिए, फ्रॉम इट्स पथ, अपने रास्ता से, एंड फाइंड एन अल्टरनेटिव पथ, और कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है, टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए। बच्चों, आप देखते हैं कि एक नदी की जो धारा होती है और उसके मार्ग में कोई बाधा भी आ जाता है, तो पहले तो उसे हटाने का प्रयास करता है। अगर उसमें वो सफलता नहीं मिलता है तो वह कोई दूसरा रास्ता ढूंढ करके और आगे बढ़ जाता है। दिस टीचेज अस टू बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ। तो यह नदी की धारा हम लोगों को जीवन में प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ने के लिए सिखाता है। एंड कीप द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव, और लड़ने की शक्ति को जिंदा रखने के लिए। स्नेक्स आर वर्शिप्ड एज दे ईट इंसेक्ट इन द फील्ड दैट कैन हर्ट आवर क्रॉप्स। सांप को पूजे जाते हैं क्योंकि ये मैदान में
खेत में कीड़े मकोड़े को खाते हैं जो कि हमारे फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सांप को ही पूजते हैं। 10 प्रोटेक्टिंग द ग्रेन्स आवर फॉर अस। इस प्रकार यह हम लोगों के लिए ग्रेन को सुरक्षा करते हैं, अन्न की सुरक्षा करते हैं। इन फैक्ट वाट एवर वी वर्शिप इज आवर हेल्पर एंड मेक्स आवर लाइफ इजी फॉर अस। सचमुच में वाट एवर वी वर्शिप, जो कुछ भी हम लोग को, जिसको भी हम लोग पूजा करते हैं, इज आवर हेल्पर, वह हमारे मददगार हैं, एंड मेक्स आवर लाइफ इजी फॉर अस, और हम लोगों का जीवन आसान बनाते हैं। देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स इन नेचर। प्राकृतिक में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। बट वी आर नॉट रेडी टू लर्न ए लेसन। लेकिन हम लोग कोई भी पाठ सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। ओवरकम विथ ग्रीड, लोभ से वशीभूत होकर, वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर, हम लोग प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट वी फेस नेचुरल डिसास्टर्स लाइक ड्राउट्स, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। परिणाम स्वरूप हम लोग प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं, जैसे सुखाड़, बाढ़ और भूस्खलन। वी डू नॉट नो दैट नेचर इज एंग्री विथ अस। हम लोग यह नहीं जानते हैं कि प्रकृति हम लोगों के साथ क्रोधित है। हाउएवर इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। फिर भी यह कभी भी सीखने में ज़्यादा देर नहीं होती है। इफ़ वी लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर, अगर हम लोग नेचर को रिस्पेक्ट करने के लिए सीखते हैं, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ विल इम्प्रूव, तो हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वह विकसित होगा। इस तरह से आपने इस लेसन को देखा। अब इससे 4 क्वेश्चन हैं। What are we taught in our childhood and growing up years? What are we taught in our childhood and growing up years? Why should we respect our parents and teachers? What message do we get when we worship nature? How does a river face an obstacle that comes in its way? Give the meaning of the words as used in the passage with the help of the option that guided का पारा 1 में से आपको ढूंढना है। एक्सप्लोर का पारा 2 में से 4 ऑप्शन में ढूंढना है। वेलेबल का पारा 2 में से ढूंढना है और हार्मोनी का ढूंढना है। इस तरह से आपने देखा कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन को मैंने डील किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक से समझ गए होंगे और इस पर अपना प्रैक्टिस आप लोग जारी रखेंगे। और आज का कार्यक्रम इतना ही, फिर अगले दिन कुछ खास चीज़ों के साथ। थैंक यू।